Good evening to all of you. Namaste, Salam Alaikum and Sat Sri Akal. Put your hands together for all the beautiful kids जिन्होंने बेहतरीन एक्ट करा है. Put your hands together, जरा जोर से ताली बजा दीजिए उन बच्चों के लिए जो दो ब्यूटीफुल एक्ट उन्होंने करे हैं. And my very high regards and respect. वो जो पूरे पेरेंट्स फादर्स यहाँ पे खड़े थे और जिस शिद्दत से अपने बच्चों को यहाँ पे मंच पे देखकर उनकी जो भावनाएं उनके शक्ल में झलक रही थी, वेरी हाई रिगार्ड्स. एक बार उन सभी वालिदों के लिए भी एक बार जोर से ताली बजा दीजिए. डियर फ्रेंड्स, मैं एक सवाल, मुझे वक्त सिर्फ 7 या 10 मिनट का दिया गया है और ये मौका मैं बिल्कुल गंवाना नहीं चाहता हूं. पहले 3 मिनट में उन पेरेंट्स से रूतबू करना चाहूंगा और उसके बाद जो स्टैंडर्ड 9th और 10th के बच्चे हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अगले 5 मिनट दे हैव टू फुल्ली कॉन्सेंट्रेट ऑन मी. माय डियर पेरेंट्स, I would humbly request, we have the biggest enemy who has come inside right in our house. एक बहुत बड़ा दुश्मन हमारे घर के अंदर आ चुका है और वो है मोबाइल फोन. So my humble request to all the parents, please make sure that gadget of a smartphone is given to class 9th and 10th standard उतना ही उनको देना जितना उनकी तालीम के लिए उनको जरूरत है. Even if you want to be hard, please be hard. That smartphone is making our kids fool. And my humble request to all the kids, the more you stay away from the smartphone, you are going to be more smarter. Am I right or wrong? If you agree with on this part, I would request you to put your hands together for the statement which I have made. हमारे बच्चों को जितना स्मार्ट मोड से हम दूर रखेंगे, that is going to make our generation more beautiful. Now coming to the most important part, क्योंकि मैं वहां बैठ के सोच रहा था कि 7 मिनट में आप लोगों से कैसे जुड़ जाऊंगा. बार बार देख रहा था तो IPS इंटरनेशनल स्कूल ऑफ द ग्लोबल लीडर्स ऑफ टुमारो आ रहा था. दिस इज अ रियल स्टोरी ऑफ अ बॉय, एक बच्चा जिसके पेरेंट्स जिनको 2 वक्त का रोटी भी नसीब नहीं है ठीक से, माँ दूसरों के घर में जाके छोटे मोटे काम करके गुजारा कर देती है, वालिद ईंटें उठा उठा के अपने घर को संभालता है. गौर से सुनिएगा, माँ दूसरों के घर में जाके छोटे मोटे काम कर लेती है और वालिद जो है ईंटें उठा के अपने घर को चलाता है. बच्चा 6 साल का होता है, बहुत मेहनती बच्चा है, इतनी मेहनत करता है. फिर कक्षा 8 या 9 में आ जाने के बाद उसे अपने घर के हालात का एहसास हो जाता है और जाके अपने वालिद से कहता है, मैं अभी काफ़ी बड़ा हो चुका हूँ, मैं आपका हाथ बटा देता हूँ और मैं आगे पढ़ना नहीं चाहता. तो वालिद ने उनको पूछा, ऐसा क्यों? जिस तरह की मेहनत आप कर रहे हो, जिस तरीके से ईंटें आप उठा रहे हो, जिस तरीके से मेरी माँ जाके दूसरों के घर में बर्तन मांजती है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा. तो वालिद उनको कहते हैं, इसके ऊपर आप तवज्जो ना देना, आप शिक्षा अपनी, तालीम अपनी इतनी जोर से कर लेना कि आगे चल के हमने जो मेहनत करी है उसका फल हमें वापस आ जाए. 8वीं कक्षा से बच्चा 10 में जाता है, बेहतरीन मार्क्स लेता है और इतनी अच्छी शिक्षा लेता है कि पूरा स्कूल उसे सराखों पे बिठा देता है और कंधे पे रखता है. कंधे पे रखने के बाद 10वीं से 11वीं कक्षा में जब जाता है, इतनी बेतोड़ मेहनत करता है कि पूरे स्कूल को उसकी मेहनत के ऊपर नाज होके उसकी पूरी फीस उसे माफ कर दी जाती है. और वही तालीम वो क्लास 12th में भी करता है और अभी तक माँ बाप ने वो मेहनत करना नहीं छोड़ा है.
बच्चा क्लास 12th के बाद यूपीएससी एग्जाम करता है, ऑल इंडिया रैंकिंग 27th रैंक लाता है और इंडिया का यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर बनता है, और उस शख्स का नाम है शफीन हसन। Now these are the example for us. When I saw these kids while they were doing the act of a doctors, I was really feeling when the parents were standing there, आधे से ज्यादा फादर्स ने अपनी बच्चियों को बड़ा होकर डॉक्टर देख लिया होगा. The kind of the act they have put in, I was just sitting with other two teachers. This is our future generation. Our entire country, entire nation is depending upon them. So my humble request to the parents is, be a little bit tough, but at the same time, have that soft hands. Make sure your children have the best education, the best culture, and the act that you have seen today that comes in reality. I thank you, Ilyas Ahmed Saab, for giving this opportunity to me. And congratulations to all the parents and the teachers and the students, those who have been on the stage today. आप में से कोई दिल से चाहते हैं कि ज़रूर डॉक्टर बनेगा, कोई यहाँ पे आर्मी ज्वाइन करेगा, और ये तो ज़रूर मुझे दिखता है, नाम जब अहमद साहब ने लगाया आईपीएस इंटरनेशनल, 5-6 आईपीएस तो इस स्कूल से बनने ही बनने, ऐसे दिलों से हम आपकी तमन्नाएं आपको देते हैं सर. Thank you so much. God bless you all. Take care of yourself. Thank you.